MSME कोलेटरल फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए का लोन देती है। तो हमारा बजट भी बना कि मैं कुछ ऐसा देश को दूं कि 10 लाख रुपए के अंदर अंदर एक रोजगार शुरू हो पाए, एक 10 बाय 10 के कमरे में शुरू हो पाए, एक हस्बैंड वाइफ कर पाएँ, या 2 बच्चे कर पाएँ, या अकेला इंसान कर पाएँ। अगर आप हमारे नीचे मशीन जब लाइव देखेंगे तो सिर्फ एक इंसान पूरी मशीन चला लेगा। तो इस तरह से एक बिजनेस जिसमें बहुत कम मैन पावर की ज़रूरत हो, आपकी कैपेक्स के अलावा, जो मशीन की इन्वेस्टमेंट के अलावा, आपको सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये में आपका सामान आ जाता है। ये हमारा सेटअप है जहाँ पे हमारे यूटिलिटी एरिया बोलते हैं इसको, यूटिलिटी एरिया है, और ये हमारा लेआउट मैप है कि हमारा पूरा फैक्ट्री का प्लान कैसा है। तो हमने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। राइट। तो शैलेश जी, ये हमारा सबसे पहला VMC CNC सेक्शन है। इस पे हमारा सारा पार्ट्स जो मशीनरीज के बनते हैं वो VMC CNC कंप्यूटराइज्ड पार्ट्स होते हैं। और हम क्योंकि क्वालिटी लोग हैं, क्वालिटी कॉन्शियस पीपल हैं, तो हम लोग उसी तरह से अपनी मशीनें भी खरीदते हैं कि जो मेरा पार्ट्स बने वो बहुत हाई क्वालिटी बने। इसके लिए हमने VMC CNC सेक्शन लगाया है। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल है, जितने पार्ट्स बनते हैं वो यहाँ आते हैं। इसके बाद है हमारा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फैब्रिकेशन यूनिट आता है, इसको हम लोग शेयरिंग मशीन बोलते हैं। ये एक आगे प्रेस ब्रेक आ जाती है, इससे हम लोग मशीन के जो पार्ट्स है वो लेज़र कटिंग इससे हो जाती है। बहुत एक्यूरेसी से मशीन काम करती है, तो बिना ड्राइंग के यहाँ कोई भी काम नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 125 लोग काम करते हैं। जी, This is the team of mechanical engineers like involved in the making of machines in 3D and 2D. So all machines are designed here? All machines are designed here as per the customer requirement, as per the customer specification. 1 घंटे का 1000 इम्प्रेशन होता है। अच्छा, 1 घंटे में 1000 इम्प्रेशन, मतलब एक दिन में 8000 घंटे में 8000 होगा अगर 8 घंटे काम करेंगे तो। और ये ड्राइंग रैक है, तो ये इसके ड्राइंग लिए रैक है सर। इसके अलावा और क्या, ये तो बहुत छोटी मशीन है। ये एक हमारा एक कॉम्बो कॉम्पैक्ट मॉडल है, जिसके साथ में हमने एक एक्सपोजर भी दिया है। वो कहाँ पर है? वो एक्सपोजर के पास मैं आपको लेके चलता हूँ सर जी। वो हमारा स्क्रीन बनाने के काम आता है। हाँ। और उसमें UV लैंप लगा होता है, अल्ट्रावायलेट। सेम शीट हमने विद कोल्ड फॉयल के साथ करी। तो इस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ ये प्रिंटिंग होती है। और ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, बल्कि आप इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप स्लीपर्स के ऊपर, जो पैरों की चप्पलें होती हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप प्लास्टिक्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल फाइल्स प्रिंट कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर कर सकते हैं। जहाँ प्रिंटिंग की नीड है, प्रिंटिंग ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। जब परिवार की बात करते हैं तो बिज़नेस कैसे करें कि जो मेरा परिवार है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है दोस्तों। तो जब मैं रोज़गार की बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, तो जैसे हमारे परिवार हैं, हमारे समाज है, हमारा देश है, वैसे ही सभी देशों में नौजवान हैं, रोज़गार की तलाश करते हैं। तो क्या ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो जो उनको खुद कारोबार दे, पैसा दे, और दूसरे लोगों को भी वो रोज़गार दे पाएँ। तो ऐसे ही रोज़गार की तलाश में मैं आज हरियाणा के फरीदाबाद में हूँ। एक ऐसी मशीन आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत आसान है चलाना, बहुत ही अफोर्डेबल है और इतनी सिंपल है कि जैसे मैं आपको बताऊँ, ये शीट है, ये सनबोर्ड है, और इसको अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो आप देखिए, इसको लगा के मैंने बस ये पैडल दबाया और ये मशीन नीचे गई, और आप देखेंगे कि कुछ सेकंड्स में ही ये इस तरह के प्रिंटिंग हो गई। ये हमारे गणेश जी हैं आराध्य, और ऐसे ही गणेश जी आप चाहें जो प्रिंटिंग है वो सनबोर्ड पे करिए, प्लास्टिक पे करिए, PVC पे करिए। ये 30 बाई 20 इंच का शीट है। बहुत तरीके की वैरायटी है जो आप प्रिंट कर सकते हैं, और हर महीने अपने परिवार के साथ रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। ऐसा व्यवसाय है जो अगर आपने कर लिया तो ग्राहक ढूंढता हुआ आपकी तरफ आता है। बहुत ही बेहतरीन, इतनी आसान मशीन चलाना जिसको
कोई भी चला सकता है, बहुत एजुकेटेड नहीं है, केवल आप 12th पास हैं तो भी आप कारोबार कर सकते हैं। अगर आप स्कूल से निकलकर कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसी मशीन लगाकर अपना कारोबार शुरू करिए। पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप ये मशीन लगाकर अपने और परिवार को आगे ले जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों आज ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के हर परिवार का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उनका जो बेटा है, बेटी है, नौजवान है, उसको रोज़गार मिले। लोग नौकरी तलाश करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनको आप बहुत कम निवेश में शुरू कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इतनी अच्छी इनकम कि मैं समझता हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज जिस बिज़नेस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही साधारण सा बिज़नेस आइडिया है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो मेहनत और लगन की, जिसके भरोसे आप दुनिया जीत सकते हैं दोस्तों। तो इस बिज़नेस मॉडल की पूरी जानकारी लेने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ फरीदाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं APL मशीनरी के चेयरमैन मिस्टर CP पॉल। बहुत बहुत स्वागत है सर बिज़नेस कैसे करें में आपका। थैंक यू सो मच शैलेश जी, एक बार से फिर से स्वागत है आपका APL मशीनरी में। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल पॉल सर कि आप मेरे दोस्तों को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि हमारी सरकार और हम खुद मानते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग हमारे अंदर है और वो दिल से है, बिल्कुल दिल से। और आज आप पूरे दुनिया भर के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, ऐसी मशीनरी बना रहे हैं जो आप हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो आभार साभार, इस अभिनंदन के साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरे जो नए दर्शक हैं जी, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जी, वो अगर ये व्यवसाय करना चाहें जी, तो इस व्यवसाय के बारे में बताइए कि क्या बिजनेस मॉडल रहेगा जहाँ पे वो अच्छी आमदनी कर पाएंगे, जॉब करें या कारोबार करें। ये सबके मन में सवाल होता है, ख़ास करके हमारे वो युवा जो कॉलेज से निकलते हैं जी। पर मैं चाहता हूँ कि स्कूल वाले लोगों के लिए भी हो कि वो पढ़ाई के साथ भी कोई रोज़गार कर पाएँ। बिल्कुल। तो शैलेश जी पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने और शैलेश जी ने एक वीडियो पहले भी किया था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जो बिज़नेस कैसे करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इतना प्यार दिया कि उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आज उसी वीडियो को देखते हुए दूसरा वीडियो डालने का मन किया कि वो प्रोडक्ट ऐसे थे कि जो बहुत हाई वैल्यूज़ थे, आप लोग चाहते थे इसको लगाना बट आप चाह के भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि आप चाह रहे थे कि कम बजट में हो जाए। तो मैंने शैलेश जी से शेयर किया कि मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है जो एक्चुअली हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो आज उस मशीन को हम लेके आए हैं। ये मशीन स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में जानते हो तो ये पहले लोग हाथ से स्क्रीन प्रिंट किया करते थे, हमने उसको ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेशन की तरफ लेके। अब ना सिर्फ हिंदुस्तान में, जैसे शैलेश जी कह रहे हैं, हम विदेशों में भी इसको खूब बेच रहे हैं। इतनी एक्सपोर्ट हो रही है डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक मिडल ईस्ट, UAE, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़, कनाडा, बहुत हमारे वहाँ पंजाबी भाई हैं, कनाडा में बहुत ये मशीनें जा रही हैं हमारी, US बहुत मशीनें जा रही हैं। तो इस तरह से मशीन एक बेहतरीन आइडिया शैलेश निकल के आया। और जो आप कह रहे हैं कि रोज़गार, तो आज बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान में रोज़गार मिलना। तो हम ये कहते हैं कि रोज़गार की बजाय अपना बिज़नेस किया जाए। तो आपका चैनल यही है कि बिज़नेस कैसे करें, आप सिखाते यही हैं। तो आज मैं एक आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ कि हमारी प्रिंटिंग मशीन से कुछ इस तरह के प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। ये सनपैक शीट्स बोला करते हैं इनको। आप डिफरेंट प्रिंटिंग इससे कर सकते हैं। आप आइडियाज़ खुद लगाएं कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्या प्रिंट करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे यहाँ नो पार्किंग, नो स्मोकिंग के बोर्ड्स का। ये एक बहुत बढ़िया सिंगल कलर प्रिंटिंग में आ जाता है।
हमारे सबके आराध्य श्री गणेश जी, ये अभी आपको हम लोग दिखाएंगे वीडियो में कैसे प्रिंट होता है, लाइव दिखाएंगे आपको इसको प्रिंट होता हुआ। इस तरह से एक हमारा और जॉब है जिसको हमने किया, इसमें हमने टैगलाइन ही दिया टुवर्ड्स एक्सीलेंस। ना सिर्फ ये प्रिंटिंग बल्कि मशीन ही टुवर्ड्स एक्सीलेंस है। इस तरह से सेम शीट हमने विद कोल्ड फॉयल के साथ करी। तो इस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ ये प्रिंटिंग होती है, और ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए बल्कि आप इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप स्लीपर्स के ऊपर, जो पैरों की चप्पलें होती हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप प्लास्टिक्स के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल फाइल्स प्रिंट कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। आप डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर कर सकते हैं। जहाँ प्रिंटिंग की नीड है, प्रिंटिंग ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको चाहिए ही चाहिए। प्रिंटिंग के बिना कोई भी प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। तो शैलेश जी, हम इसको ऐसा मॉड्यूल को बनाना चाहते हैं कि बहुत कम बजट में, इतना कम बजट कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडरी दे। तो अगर आपको मालूम ही होगा, MSME कोलेटरल फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए का लोन देती है। तो हमारा बजट भी बना कि मैं कुछ ऐसा देश को दूं कि 10 लाख रुपए के अंदर अंदर एक रोजगार शुरू हो पाए, एक 10 बाय 10 के कमरे में शुरू हो पाए, एक हस्बैंड वाइफ कर पाएँ, या 2 बच्चे कर पाएँ, या अकेला इंसान कर पाएँ। अगर आप हमारे नीचे मशीन जब लाइव देखेंगे तो सिर्फ एक इंसान पूरी मशीन चला लेगा। तो इस तरह से एक बिजनेस जिसमें बहुत कम मैन पावर की ज़रूरत हो, आपकी कैपेक्स के अलावा, जो मशीन की इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये में आपका सामान आ जाता है, और इस तरह से आप इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको बेनिफिट देती है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको किसी की यहाँ नौकरी नहीं करनी। आप अकेले, आपके परिवार को कोई मेंबर मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे युवा दर्शक हैं, क्योंकि ये उनके लिए ख़ास है जो सिर्फ स्कूल करके निकले हैं, 12th पास्ड हैं, अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं जी। क्या उनके लिए भी ये मशीन अच्छा रोजगार दे सकती है? बिल्कुल। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप इस मशीन को अगर लगाने का मन बनाते हैं, तो क्योंकि वो आपके थ्रू आएंगे, तो हम उनको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसको हम कॉस्ट लेते हैं 10,000 रुपये, मैं उनको फ्री कर दूंगा। ओके। उस ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर हम ये मशीन कैसे चलानी है, कैसे इससे प्रोडक्शन निकलेगी, क्या क्या एरर्स आते हैं, कैसे ये सेटिंग करते हैं, फोकल हब कैसे प्रिंट होगा, वो पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर आता है। कितने दिन की होती है सर वो? जनरली वो 1 दिन की होती है, बट क्योंकि अभी हमने कुछ इसमें नया ऐड ऑन किया है, तो 2 दिन के अंदर हम पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं। एंड यू अदरवाइज यू वुड चार्ज 10,000, लेकिन यहाँ पे फ्री है। यहाँ फ्री है बिकॉज ऑफ, या तो हमसे मशीन लेंगे या वो आपके थ्रू आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने इतना बड़ा कंसिडरेशन मेरे दोस्तों के लिए दिया जी। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब हम इनकम की बात करें, तो एक तो आपने बताया कि 10 लाख रुपए का MSME जो है वो कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के एक लोन मिलता है। तो मशीन की कॉस्ट भी मैं पूछूंगा आपसे, पर यहाँ पे हमारे इनपुट्स क्या होंगे और हम कैसे हर महीने इससे इनकम जनरेट करेंगे और कितनी इनकम जनरेट करेंगे? बिल्कुल। तो मैं वापस आपको एक जॉब दिखा के बात करना चाहूँगा जी। कि जैसे हमने ये एक प्रिंट किया, जी। तो इसके अंदर जो बेस मटेरियल है वो सन पैक, सन बोर्ड, जी। जो एडवर्टीजमेंट में बहुत काम आता है। अगर आप देखेंगे तो पूरे शहर के अंदर आपको ये होर्डिंग्स मिलेंगे, या तो पोल्स के ऊपर, या पार्क्स के अंदर, फैक्ट्रियों के बाहर, या घरों के बाहर नो पार्किंग के, या बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसे बहुत से होर्डिंग जगह जगह आपको मिलेंगे। आप उन होर्डिंग्स को करने के लिए आप किसी पेंटर को अपॉइंट करते हैं या डिजिटल प्रिंट आउट कराते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे आप मल्टीपल स्क्रीन से कर सकते इतनी हैं। अच्छा तो पेंटर बना भी नहीं पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो जो मशीन के अलावा आपको जो चाहिए वो इसका रॉ मटेरियल चाहिए, 4 कलर की इंक्स हैं CMY के, वो आपको चाहिए, स्क्रीन चाहिए, और बहुत छोटा सा रॉ मटेरियल चाहिए जो 500-1000 रुपये में आ जाता है। तो टोटल आपके पास 5,000 रुपये के अंदर अंदर सारा रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। जो मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन के अंदर एक स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन देते हैं हम लोग, एक स्क्रीन एक्सपोजर देते हैं, एक ड्राइंग रैक होता है जिसके अंदर आप ये रखेंगे, वो अब आप नीचे जब डेमो होगा, अब तीनों मशीनें आप उसको देख पाएंगे। पूरा कॉम्बो रहेगा। पूरा कॉम्बो रहेगा, ऐसा नहीं कि एक मशीन कहीं और से लीजिए, हम पूरा कॉम्बो, उसमें एयर कंप्रेशर भी साथ में देते हैं कि आपको जो भी चाहिए, आपको एक भी प्रोडक्ट मशीनरी के लिए बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। हम पूरा कॉम्बो देते हैं जो अराउंड 10 लाख रुपए का है,
और उसके अंदर गवर्नमेंट 70% लोन देती है। मान लो 7 लाख रुपए आपको MSME दे देती है अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो। कोलेटरल फ्री लोन है, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्टार्टअप स्कीम है, आप 3 लाख रुपए अपनी जेब से लगाते हैं और ये एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्वेलर को पकड़ सकते हैं, किसी मिठाई वाले को पकड़ सकते हैं, किसी ड्राई क्लीनर को पकड़ सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को पकड़ सकते हैं, या शैलेश जी आप इस मशीन को लेके खुद का तो रोज़गार स्टार्ट कर ही रहे हैं, आप बहुत से लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आप देखिए कि रेड लाइट के ऊपर जो बेगर्स खड़े होते हैं वो भीख मांग रहे हैं, हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप ये मशीन लगा के कुछ इस तरह के प्रिंटिंग करके नो पार्किंग के या दूसरे बोर्ड्स लगा के आप उनको बेचेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा और आपको इनकम भी आएगी। इस और तरह के जब आप बेचेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे, वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। बेच के मेहनत से पैसा कमा हर रहे हैं। घर में नो पार्किंग के बोर्ड की ज़रूरत है, हर फैक्ट्री में डिफरेंट बोर्ड्स की ज़रूरत है, आप बना के उनको दीजिए। मैं इसकी कुछ कॉस्टिंग की बात करूंगा आपसे। जी। तो सनपैक की शीट मार्केट में मैं कॉस्ट नहीं दूंगा, आप गूगल कीजिए, आप किस शहर में हैं, किस देश में हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम कनाडा और साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया और UAE और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो आपके शहर में इस सनपैक शीट की कीमत क्या, ये आपको देखनी है। जनरली इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर इस सनपैक शीट 5 रुपये के आसपास की शीट मिलती है, 20 इंच बाय 30 इंच की, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस। उसके ऊपर 1200 रुपये किलो का इंक सेट आता है जो 4 कलर का होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 1200 शीट ही निकल पाती हैं। तो 1 रुपया पर शीट कॉस्ट आती है प्रिंटिंग की। 1 रुपया पर शीट हम और ले लेते हैं जिसमें मशीन डेप्रिसिएशन है, लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट मटेरियल्स मतलब हैं। 7 रुपीज़ की एक शीट बन तो गई। 7 रुपीज़ की एक शीट आपके लिए बन गई। नाउ आई विल नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये शीट इतने की बिकनी चाहिए। ये आप देखिए कि ये शीट कितने की बेच सकते हैं 4 कलर की प्रिंटिंग की, और वो जिस बैगर को आप देंगे और वो कितने की बेचेगा। आप रेड लाइट पे खड़े हैं, कार में हैं, आप देखते हैं नो पार्किंग का मुझे साइन बोर्ड 4 कलर में प्रिंटेड मिल रहा है, तो आप उसको कितने में खरीदना चाहेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है। या आप एडवर्टीजमेंट में आजकल हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि नेता लोग तरह तरह की बधाई देते हैं, नया साल मुबारक हो, दिवाली मुबारक हो, होली मुबारक हो, छठ पूजा मुबारक हो, उनके होर्डिंग्स लगते हैं। वो भी कोई 100-200 नहीं, हजारों की संख्या में लगते हैं। अगर इलेक्शन का टाइम है तो एक पॉलिटिशियन कम से कम लाख होर्डिंग्स बनाता है, पूरे शहर में लगाने होते हैं। तो आप सोचिए कि इसकी कॉस्ट क्या होती है। अगर आपकी कॉस्ट 7 रुपये पड़ रही है और आप उसको किसी भाव में भी देते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। इवन आप छोटे स्केल पे भी करते हैं, आप दिन में बहुत छोटे लेवल पे भी करते हैं, आप 1000 भी सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं और उसको एक 10 रुपये प्रॉफिट भी बेचते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ जाते हैं आप। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं, कैलकुलेशंस आपकी हैं, आप कितना प्रिंट कर सकते हैं। गेम इसमें बेचने की है कि आप हाउ टू सेल, तो उसके लिए आपको डिफरेंट आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग तो हर जगह करनी होती है, और ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे डिमांड बहुत है, क्योंकि जितने भी प्रिंटर्स हम देखते हैं सबके यहाँ लोग लाइन लगा के बैठे रहते हैं और टाइम देते हैं वो अगले दिन आइए। तो दोस्तों इतना बड़ी लाइन लगी होती है ग्राहकों की, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। अगर सीज़न है तो आप ये बड़े आराम से 3 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। हालांकि ये मार्केटिंग का गेम है और ये सब आपको तब आता है जब आप खुद से करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बातें करने से अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ चीज़ें करने से अच्छी लगती हैं। और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कलर्स हैं, रंग भर देते हैं आप किसी की भी ज़िंदगी में, किसी भी वाइट शीट पे। तो अगर आप रंग भरना चाहते हैं, आप पॉजिटिविटी रखते हैं और आप सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिज़नेस आपके लिए है। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आप कैसे ये मशीन, हमारे जो दोस्त हैं वो लगा के इसको प्रिंट करेंगे, और जो आप मशीन बना रहे हैं सर, मेरे दोस्तों को मैं तो जानता हूँ कि यू आर इंडस्ट्री लीडर, 30 साल से आपकी कंपनी है जो आप तरह तरीके की प्रिंटिंग मशीन्स बनाते हैं। शायद ही कोई प्रिंटिंग मशीन होगी जो आप ना बना रहे हों, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों को क्या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा सकते हैं मशीन के डेमो के साथ सर? जी, तो मैं आपको आज फैक्ट्री विजिट भी कराऊंगा। हम लोग अराउंड 25 मशीन्स महीने की बनाते हैं। आज हिंदुस्तान में हम टॉप पे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड पैशन टूवर्ड्स माय कंट्री, कि मैं हर वो प्रोडक्ट जो है मैं बेचूं वो हिंदुस्तान में बनाऊं।
ना कि मैं चाइना से लेके बेचूं। उसकी वजह से आज हम लीडर हैं और इतनी मशीनें बनाते हैं। आप फैक्ट्री विजिट कीजिए, देखिए। शैलेश जी नमस्कार, नमस्कार वेलकम, सर। स्वागत है आपका APL मशीनें में। Thank you आइए, so मैं much, आपको sir. अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। जी, काफ़ी बड़ा सेटअप लग रहा है सर। सब परमात्मा का दिया हुआ है, आप जैसे भाइयों ने आशीर्वाद है। ये हमारा सेटअप है जहाँ पे हमारे यूटिलिटी एरिया बोलते हैं इसको, यूटिलिटी एरिया है। और ये हमारा लेआउट मैप है कि हमारा पूरा फैक्ट्री का प्लान कैसा है। जी। तो हमने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। राइट। तो तो ये शैलेश फैक्ट्री जी, है। ये हमारा सबसे पहला VMC CNC सेक्शन है। इस पे हमारा सारा पार्ट्स जो मशीनीज के बनते हैं वो VMC CNC कंप्यूटराइज पार्ट्स होते हैं। और हम क्योंकि क्वालिटी लोग हैं, क्वालिटी कॉन्शियस पीपल हैं, तो हम लोग उसी तरह से अपनी मशीनें भी खरीदते हैं कि जो मेरा पार्ट्स बने वो बहुत हाई क्वालिटी बने। इसके लिए हमने VMC CNC सेक्शन लगाया है। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। जितने पार्ट्स बनते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ चेक होते हैं और टीम उसको चेक करके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में लेके जाती है। ओके, यहाँ पे सब QC हो रहा है। यहाँ पे ये सारा क्वालिटी सेक्शन है और क्वालिटी सेक्शन के बाद फिर वो हमारा स्टोर है। तो जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है, जो बॉट आउट आइटम्स हैं, वो हम यहाँ ला के रखते हैं। ये हमारा स्टोर है। राइट। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो पूरा हमारा वर्क फ्लो है। इसमें हम लोग असेंबली होती है, बहुत ही बड़े लेवल पे, आधे एकड़ में फैक्ट्री है और सिस्टमेटिक वे से हम काम करते हैं। इधर देखेंगे तो ये हमारा मशीनिंग सेंटर है। इसको कन्वेंशनल मशीनिंग सेंटर बोलते हैं, जो लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीन्स, MNTR, सरफेस ग्राइंडर्स, तरह तरह की मशीनें इसमें रहती हैं। तो यहाँ पे ये वर्क फ्लो चलता है और इसमें ये लोग काम करते हैं। इसके बाद है हमारा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फैब्रिकेशन यूनिट आता है। इसको हम लोग शेयरिंग मशीन बोलते हैं। ये एक आगे प्रेस ब्रेक आ जाती है। प्रेस ब्रेक का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन। ये भी हमारी CNC बेस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वेल्डिंग सेक्शन आ जाता है। ओके। तो वेल्डिंग में हम लोग सारा का सारा मिग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। हमारे कहीं भी आर्क वेल्डिंग यूज़ नहीं करते। और जो भी काम होगा तो आप देख रहे होंगे कि ड्राइंग से काम होता है। तो ये सारा का सारा हम लोग प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर ड्राइंग से सिस्टमेटिक काम होता है। ये हमारी लेज़र कटिंग मशीन बोलते हैं। इससे हम लोग मशीन के जो पार्ट्स हैं वो लेज़र कटिंग इससे हो जाती है। बहुत एक्यूरेसी से मशीन काम करती है और हमारे जितने मशीन के फैब्रिकेशन पार्ट्स हैं वो इस मशीन से डेवलप होते हैं। आगे हमारा इलेक्ट्रिकल सेक्शन है। तो ये टोटल इन हाउस इलेक्ट्रिकल सेक्शन है। यहाँ भी सारा सिस्टमेटिक काम होता है। जो लोग भी यहाँ काम करते हैं तो वो ड्राइंग से काम करते हैं। तो बिना ड्राइंग के यहाँ कोई भी काम नहीं होता। परफेक्ट। उसके बाद इनके पास एक ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन है जो वो ड्राइंग के हिसाब से उसको काम करते हैं। काम करके दिखाते हैं। जी। परफेक्ट। ये चीज़ दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है आपके व्यूअर्स को कि इस फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो सिस्टमेटिक और ड्राइंग से और SOPs के हिसाब से होता है। राइट। ये मशीनें हैं हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग की। ये जो पैक्ड मशीन है ये डिलीवरी के लिए, डिस्पैच डिलीवरी के लिए शैलेशी मशीनें डिलीवरी रेडी हैं। ये कस्टमर्स के ऑर्डर की मशीनें हैं और ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मशीन का आज हम आपको डेमो देने वाले हैं। ये मशीन स्क्रीन प्रिंटिंग और फॉइलिंग की मशीन है। अपने आप में एक नायाब मशीन है। जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपके व्यूअर्स देख के खुश होंगे कि आज आप कोई नई चीज़ दिखाने वाले हैं आप उनको, और आपको इसके लिए थैंक्स भी बोलेंगे। इस तरह से सारी मशीनें हम लोग रेडी करते हैं। एक मशीन में आपको और दिखाना चाहूँगा। जी। ये गॉडरेज के लिए मशीनें बन रही हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है गॉडरेज। तो उनके लिए ये मशीनों की लाइन है। 8 मशीनों का ऑर्डर है, तो ये उनके लिए लाइन बन रही है। और शैलेश जी, ये मशीन हमारे APL मशीनरी की शान है। ये बड़ी मशीन, काफ़ी बड़ी मशीन है। 4 फुट बाय 6 फुट की स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है जो हिंदुस्तान में हमारे अलावा कोई नहीं बनाता। और इसकी लेंथ तो बहुत दिख रही है सर। इट हाँ स्टार्ट्स जी, फ्रॉम ये हियर एंड 4 गोज फुट अप बाय टू 6 फुट है और ये पूरा आगे ड्रायर है और वो ऑटोमेटिक आगे स्टैकर है। ओके। आगे इस तरह से ऑटोमेटिक स्टैकर आ जाता है। वंडरफुल। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 125 लोग काम करते हैं। APL मशीनरी जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए, और वो प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता हम लेके आते हैं। हम इनोवेशंस में बिलीव करते हैं। हम हर वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं
जो आप लोग बाहर के देशों से लाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ से ना लाएं, हमें ऑर्डर दें, हम आपको वो मशीनें बना के देंगे जो आपको अच्छा वर्क देंगी, एक रीजनेबल अमाउंट होगा और क्वालिटी की तो पैरामीटर पहला है हमारा। वेलकम शैलेश जी। थैंक यू। आइए मैं आपको अपने APL मशीनरी में जो मशीनें हम डिज़ाइन करते हैं जी। उनका एक टूर कराता हूँ, जी। अपनी टीम से मिलवाता हूँ आपको। जी। तो हमारे पास में कई टाइप की मशीनें आती हैं जिसमें हमारे कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट, कस्टमर के हिसाब से मशीन बनाते हैं। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने परचेज डिपार्टमेंट से। जी। जो मैं परचेज डिपार्टमेंट परचेज हैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार हैं एंड उनके असिस्टेंट हैं। जी। एंड उधर पे हमारे इलेक्ट्रिकल हेड हैं मिस्टर कुलदीप जी। जी, नमस्कार। इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल मशीन जो कैसे चलती हैं, जी, जी। सारा प्रोग्राम बनाना, PLC एंड उनका ऑटोमेशन। सो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। And then I will introduce to the our mechanical engineers. And जी। like this is the team of mechanical engineers like involved in the making of machines in 3D and 2D. So all machines are designed here? All machines are designed here as per the customer requirement, as per the customer specification. We do the calculations also, validation उनका डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं। Then we release the part drawings, assembly drawings, शॉप फ्लोर में प्रोडक्शन के लिए उनको हम निकालते हैं। Right. सो दे आर एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास में है, जिनका वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी एक्सपीरियंस है। एंड दे आर एक्सपर्ट इन लाइक 3D, 2D, good experience we have in Wonderful. APL. Very nice. And we have one more section for the new machines, like any new machines we want to develop. We have one more expert. जी। तो उससे मैं आपका परिचय कराता हूँ। जी। तो यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग होती है? यहाँ पर भी डिजाइनिंग होती है। राइट। बिल्कुल नई मशीनें आती हैं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में टीम है। तो हम यहाँ पे उनका भी 3D एंड सब टीम के साथ में डिस्कशन करते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, कस्टमर के साथ भी हमारा वैलिडेशन होता है, डिज़ाइन वेरीफाई, डिज़ाइन रिव्यूज़ होते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोसेस फाइनल करते हैं। तो दैट मीन्स आप पूरी फुली कस्टमाइज मशीन्स बना सकते हैं फुली हमारे कस्टमाइज स्पेशल मशीन्स, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। या यू कैन से वी हैव एक्सपर्टाइज इन स्पेशल पर्पस मशीन्स आल्सो, SPMs। Wonderful. In the printing segment. Printing segment and other industries also we started catering, like glass industry. Okay. So you have different verticals. Different verticals also. Right. Yeah. Thank you so much. शैलेश सर, आइए हम आपको स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के बारे में समझाते हैं। ये हमारी एक कॉम्पैक्ट मॉडल SCF मॉडल है, जिसमें हम अभी मल्टी कलर प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं। CMY के प्रिंटिंग करेंगे, उसके साथ में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट एक ड्राइंग रैक्स दिया हुआ है, जिसमें हमें प्रिंटिंग करके इस पर रखेंगे और रखने के बाद फिर हम मशीन पे प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग करते हुए अभी मैं आपको ये चला के दिखा रहा हूँ आपको प्रिंटिंग। जी। ये फर्स्ट कलर हमारा येलो कलर है, जिस पे हम 4 कलर प्रिंट करेंगे। ओके। तो ये एक कलर हो गया है। ये एक कलर हो गया है। हाँ। तो ऐसे ही हम 1 इस पे रखेंगे, ड्राइंग रैक में रखेंगे। जी। ऐसी बारी बारी से हम प्रिंटिंग करेंगे और ड्राइंग रैक में रखते रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारी मशीन में ये फीचर हैं, हम मशीन के छोटा बड़ा फ्रेम लगाने के लिए हमारे पास वो नॉब है, उनको हम एडजस्ट करके छोटा बड़ा स्क्रीन लगाएंगे। स्क्रीन निकालने के लिए हुड है, हम ऊपर करके इसको स्क्रीन को इजीली निकाल सकते हैं। तो कितने से कितने इंच तक की स्क्रीन प्रिंटिंग इसका हो जो जाएगी? साइज है सर, ये 20-30 का मॉडल है हमारा। 20 इंच बाय 30 इंच का मॉडल है। इसमें हम 20-30 साइज तक प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके। तो 1 मिनट में कितने प्रिंट निकल आएंगे? सर इसमें एक घंटे का 1000 इम्प्रेशन होता है। अच्छा, 1 घंटे में 1000 इम्प्रेशन, मतलब एक दिन में 8000 घंटे में 8000 होगा अगर 8 घंटे काम करेंगे तो। और ये ड्राइंग रैक है, तो ये इसके लिए ड्राइंग रैक है सर। इसके अलावा और क्या? ये तो बहुत छोटी मशीन है। ये एक हमारा एक कॉम्बो कॉम्पैक्ट मॉडल है, जिसके साथ में हमने एक एक्सपोजर भी दिया है। वो कहाँ पर है? वो एक्सपोजर के पास मैं आपको लेके चलता हूँ सर जी। वो हमारा स्क्रीन बनाने के काम आता है। हाँ। और उसमें UV लैंप लगा होता है, अल्ट्रावायलेट जो लैंप है। अच्छा, ये आपका असेंबली एरिया है, यहाँ पे और भी मशीन असेंबल हो रही है? हाँ जी। तो उसमें हम क्या है कि ये एक्सपोजर है। ये एक्सपोजर है। इसमें हमारा एक लैंप लगा होता है, गिलास होता है। इसके अंदर हम भी फ्रेम को रख देते हैं। उसके बाद ये
बंद करने के बाद वैक्यूम चलाते हैं और अल्ट्रावायलेट ये लैंप देख रहे हैं आप, जी। ये यूवी लैंप है। इसके द्वारा ये स्क्रीन जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव बनता है, उसको इस पे रख के टाइम डाल के 120 सेकंड में हमारा एक्सपोजिंग हो जाती है। अच्छा, एक 120 सेकंड लगता है एक एक्सपोजर होने एक में, exposure और उसके बाद इसको कर्टेन से बंद कर देते हैं। हाँ, इसको बंद कर देते हैं जब लाइट ऑन होती है। अच्छा, तो 120 सेकंड में मतलब 2 मिनट लगता है। 2 मिनट लगता है। 2 मिनट में एक्सपोजर रेडी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक्सपोजर रेडी होने के बाद क्या होता है? एक्सपोजर रेडी होने के बाद सर हम इसको फिर दोबारा से वहीं अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है जो, वहाँ पे आकर स्क्रीन में जब हमारी स्क्रीन रेडी हो जाएगी, फिर चारों फ्रेम कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम अपनी इस कॉम्पैक्ट मॉडल जो SF मॉडल है, हाँ जी। इस पे ही हम प्रिंटिंग करेंगे। ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तो ये अभी सिंगल हम फेज से चलती है आपकी मशीन? सिंगल फेज से चलती है सर। जैसे भी आप देख रहे हैं, अब गणेश जी हम चला रहे हैं आज, तो ये एक्सपोजर होने के बाद ये ऐसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। अभी पॉजिटिव लगा हुआ है इस पे, बाकी जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो 4 कलर में ये रिजल्ट आएगा इनका। अच्छा, ये आप जो देख 20 रहे बाई हैं, 30 की शीट है? हाँ जी, हाँ जी, ये 20 बाई 30 की ये सब शीट है। इसी प्रिंट से, इसी मशीन से हाँ, निकली है? मल्टी कलर ये आप देख रहे हैं, जो सब सल्फेट ये वगैरह हमने इसी स्क्रीन प्रिंटिंग से ही। बहुत बेहतरीन, Printing इतना किया। खूबसूरत, जी जी, बहुत बढ़िया। इतना प्रोफेशनल प्रिंटिंग इस मशीन से, इतनी छोटी मशीन से हो रही है। हो रही है सर। हाँ जी, और आप कह रहे हैं 8000 प्रिंट निकाल सकते हैं एक दिन में? एक दिन में। बहुत बेहतरीन। तो इस मशीन के और फीचर्स बताइए, जैसे आप बता रहे थे ये नॉब्स हैं जिससे आप स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं, कोई निकाल भी- सकते हैं। हाँ जी, अभी हम इसको कहीं भी एक कॉम्पैक्ट 10 बाई 10 के रूम में भी हम इसको कॉम्पैक्ट मॉडल को ड्राइंग रैक विद SF मॉडल स्क्रीन का है, जो उसको एक रूम में कोई भी आप इजीली चला सकता है तो सर। यहाँ पे ये क्या बटन है? ये सर हमारा स्क्रीन टच है, जिसमें हमारे इसमें फंक्शन है। हमें जो मैनुअल में काम करने, तो हम मैनुअल में पूरे फंक्शन है अप डाउन का। अगर हम इसको डाउन करें तो डाउन होगी, Down अप हो करते हैं अप हो जाएगी, रिवर्स फॉरवर्ड के सब इसी के अंदर फंक्शन है, ओके, बहुत जिससे बढ़िया। कि हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो इतना छोटा कंट्रोल पैनल है, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए कोई अलग से स्किल की जरूरत है? नहीं कोई सर, भी कर ऐसा सकता है? कोई भी कर सकता है, इजीली तो कंट्रोल। आपने ट्रेनिंग ली है इसके लिए? नहीं सर, ऐसे ही सीख जाते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। 2 दिन मतलब 3 एक दिन आध का दिन हमारा में- ट्रेनिंग पर प्रोसेस रहेगा, अच्छा। और उसके बाद हम ट्रेनिंग दे देते हैं कितने सर। दिन की ट्रेनिंग रहती है आपकी? 3 दिन ट्रेनिंग में हो जाता है सर। अच्छा। या फिर यहाँ पे भी आके अगर लेने के जब लेते हैं लोग, तो हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग देते हैं अपने। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे आपने बताया, ये यहाँ पे केमिकल कहाँ पड़ता है? केमिकल ये सर इंक है। अच्छा, इंक पड़ी हुई जो है। भी कलर आप चलाएंगे, CMYK CMYK होगा, तो ये 4 हमारा कलर होंगे। 4 कलर होंगे। ये हमारा फर्स्ट कलर है, ओके। येलो कलर है। तो इसमें हमने यहाँ इंक एक बार डाल देते हैं, तो कम से कम भी 40 से 50 पीस निकल जाते हैं हमारे। ओके। तो अभी जैसे आपने एक कलर यहाँ पे निकाला है अभी, हाँ, है ना? ये जी, जी। ये आपका एक्सपोजर था जो मैं देख रहा था। हाँ, ये एक्सपोजर था जो आप बाहर से निकाल सकते हैं, है जी ना? सर। आपको क्लाइंट देगा, उसके बाद पॉजिटिव बनवा के आप एक्सपोजर रेडी कर सकते हैं जी। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर आपने बनने के बाद में वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, एक्सपोजर स्क्रीन बन पे। गया। हाँ, ये केमिकल के थ्रू ये जो पॉजिटिव होता है वो इमेज इस पे आ जाएगी। इमेज इस पे आ गई। अभी आपने येलो डाला है, जी। अब इसको ऑपरेट करके दिखाइए, चला के मैं दिखा दिखाइए। देता हूँ। और ये यहाँ से हमने पिन पॉइंट दिए हुए हैं सर, इसमें पिन पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, अच्छा। जहाँ भी हमें हर बार एक बार जो हाँ, डबल piece- टेप लगा रखा हाँ, है ये आपने। डबल टेप लगा रखा है इधर। अच्छा, ये ट्रिगर करते हैं आपने। अभी इसको ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअली भी कर सकते हैं, तो अभी आपने यहाँ पे अपना आपका ऑटोमेटिक कर रखा है सर। ऑटोमेटिक कर दिया है। परफेक्ट। तो अभी आप एक सिंगल कलर निकाल रहे हैं। हाँ जी, आपने एक रैक पे रखा, फिर अब आप सेकंड रैक पे रख रहे हैं। जी। ये लगातार ऐसे ही जितने भी हमारे पास क्वांटिटी होगी, उसको हम बारी बारी से नंबर वाइज लगाते रहेंगे। आप देखिए कितना प्यारा ये येलो कलर हमारा निकल के आ रहा है। जी, येलो कलर अभी आ गया है। तो 4 कलर के बाद में गणेश जी पूरे प्रिंट हो जाएंगे, है ना? पूरे प्रिंट हो कलरफुल। जाएंगे। हाँ जी जी। बहुत बेहतरीन। तो टोटल मतलब कितनी शीट्स निकल आएंगी 1 घंटे में, आपने बताया था? जो 1 घंटे में 1000 इंप्रेशन 1000 आराम से। इंप्रेशन आएंगे। हाँ, सिंगल 1000 इंप्रेशन का मतलब है कि 250 प्रिंट बन जाएंगे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 4 कलर है ना, 4 कलर हैं बिल्कुल। तो 250 प्रिंट बनेंगे हाँ बड़े जी, हाँ जी। आराम से। तो अभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ख़राब होने का, और अगर कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो अपने आप सही कर सकते हैं? अपने आप भी सर, वीडियो कॉलिंग पे हम रेडी रहते हैं। कभी भी कोई वीडियो कॉलिंग पे भी अगर कोई डाउट होता है, तो वीडियो कॉलिंग पे भी हम समझा देते हैं। सर्विस फर्स्ट हमारी वीडियो कॉलिंग पे रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर जाकर सर्विस देते हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सिंपल है, ऐसा कोई खास सिंपल चीज़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सिंगल फेस है। आप अच्छा अपने विजेंद्र जी, जैसे अगर मैनुअली करते तो कितनी शीट निकाल सकते हैं, हाथ से करते तो एक दिन में? सर मैनुअल में एक तो ये पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा नहीं निकाल पाते लोग, थक जाते हैं। और
प्रोफेशनल भी नहीं होगा और इसका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं आता है, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। ओके। इस वजह से लोग मशीनों पे ही प्रिंट करना चाहते हैं और क्वालिटी लेना चाहते हैं। जी जी जी। मैनुअल में वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो हम अभी मशीनों पे दे रहे हैं सर। ओके। तो आपने ये देखा सर, ये हमारा येलो कलर चल रहा, फर्स्ट कलर। अब इसके बाद कौन सा अब चलाएंगे? हम इसके बाद सियान कलर लेंगे। ओके, सियान लेंगे। सियान। ओके। तो सियान में जो भी कलर होगा वो आपके सामने अभी नेक्स्ट उसमें दिखाते हैं जी। आइए चले सर, हम आपको ना स्क्रीन चेंज कर दी हमने और सेकंड कलर चला रहे हैं। फर्स्ट कलर में आपने येलो देखा था, अब हम सियान कलर चला रहे हैं। ये आपके सामने तो जो येलो कलर हो चुका है उसको अब रखना पड़ेगा हमें नीचे। हाँ, ये अब हम सियान कलर ये चला दिया है। अच्छा, जिसमें दो अब कलर कलर आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन। ये हम लगातार ऐसे ही जैसे फर्स्ट वीडियो में रखे थे और लगातार ये रखते रहेंगे हम, और वन अच्छा, बाई जो ड्राई होते जाएंगे उनको अब सेकंड कलर में हम यहाँ पे सियान कलर चलाएंगे, चलाते रहेंगे। हाँ जी। यहाँ पे बस रखना होता पीस, और हमारा जो पहले सेशन में ट्रेनिंग होती है जो हम फुटसूस से कराते हैं सर, ऑटो मोड में नहीं चलाते। अच्छा। जब तक कोई ऑपरेटर या कोई भी लड़का सीख ना जाए तब तक हम फुटसूस का सहारा लेते हैं सिखाने के लिए। यहाँ से आप यहाँ से हम पुश करेंगे तो मशीन हमारी ट्रिगर रनिंग हो जाती है। जाएगा और यहाँ से आपका मशीन अपने आप चलती रहेगी। बिल्कुल। तो मैनुअली सिखाते हैं सबसे पहले। हाँ जी। जो मैनुअली सीख गया वो ऑटोमेटिक तो अपने आप चली जाएगा। अपने आप चले जाएगा सर। ओके। तो बस हमें यहाँ पे पीस रखना होता है और ये पुश करना होता है। जी। ये देखिए हमारे बहुत प्यारा रिजल्ट आ गया है। जो गणेश जी अपनी एक नेचुरल पिक्चर आने वाली है इसकी। अभी 2 कलर में अभी ऐसी 2 है। कलर में ये पूरी है। तरह समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम चारों कलर नहीं कर जी लेंगे। जी जी जी। ओके। अभी तक हमारे 2 प्रिंट निकल चुके हैं। एक तो हमने येलो और दूसरा हमने सियान निकाला है। आप कौन सा दिखा रहे अब हैं? सर हम आइए, अब आपको हम मेजेंटा, जो मेजेंटा कलर है उसको चला के दिखाएंगे। ओके। जो तीसरा कलर है। तीसरे कलर में हमारे जो गणेश जी हैं वो काफ़ी हद तक इमेज बन जाती है हमारी। अच्छा, दिख जाएंगे आप? दिख जाएंगे कि हाँ नेचुरल कलर हमारे आ गए। ये तीसरा कलर लगाने के तीसरा बाद कलर सर, मैजेंटा कलर लगाया तो हाँ जी, चौथे कलर में तो कमाल ही हो जाएगा। कमाल लगता हो है। जाएगी। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा मेजेंटा कलर भी हम जैसे येलो सियान और चलाए थे, ऐसे मेजेंटा में 1 बाई 1 चलाने सर इसमें लगातार। तो ये एक तरह से न्यूमेटिक मशीन है, मतलब इसमें एयर कंप्रेशर की ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ न्यूमेटिक है सर, कुछ मोटराइज है, बाकी काफ़ी हद तक ज़्यादा नहीं है न्यूमेटिक। जो छोटे से कंप्रेसर ही लगा के देख रहा हूँ 2 तरह के मूवमेंट हो रहे हैं जी। अपना, वो एक तो मोटराइज ऊपर है। नीचे हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। हाँ ये मोटराइज है सर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट्स हैं। कंप्रेसर का छोटा सा कितनी मोटर्स लगी हैं इसमें विजेंद्र जी? सर इसमें 2 मोटर लगी हुई हैं। कितने HP की होती हैं वो? टोटली इसका जो वोल्टेज है, पावर है, वो 2 किलोवाट है। मतलब घर की बिजली से घर की बिजली से चल जाएगी सर। नॉर्मल प्लग से लगा के चलाओगे तो 4 अभी घर की बिजली से ही चल रहा है। जी 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 जी। ओके। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया काम है। मतलब कलर भर देते हैं प्रिंटिंग के बिजनेस में, ये तो है। कलर आ जाता सर, बिल्कुल। बहुत खुशी देता है ये बिजनेस। सर ये जो हमारा जो फंक्शन है स्क्रीन का निकालने का, ये हुड है, हुड बोलते हैं इसको। ये प्रिंटिंग के टाइम पे डाउन रहेगा और प्रिंटिंग नहीं करनी है तो हम अप कर देंगे। ये हमारा एक स्पेशल न्यूमेटिक हुड है जिससे कि हमारी स्क्रीन क्लीन इंक वगैरह निकाल सकते हैं आसानी से। अब लास्ट कलर जो हमारा बचा हुआ ब्लैक कलर है उसको हम चला के दिखाएंगे। देखते हैं कैसे आ रहे हैं। देखते हैं कैसे। ये ब्लैक कलर आ गया जिसमें हमारा एड्रेस है, जहाँ में ब्लैक आना था वो सब ब्लैक आ चुका है और एड्रेस और नाम वगैरह सब आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया।
तो ये नंबर्स भी इस पे आपके हैं? हाँ, सब हमारे हैं, इंजीनियर हैं जो यहाँ कंपनी में, वो सब एड्रेस, कंपनी का एड्रेस और नंबर हमारे इंजीनियर हैं जो सब। बहुत ही खूबसूरत गणेश जी है। तो इसकी कॉस्ट का बताएं हमें, कितना इंक लगेगी इसमें, कितना करीब- खर्चा आएगा एक बनाने में? सर करीब एक किलो इंक में हमारे हजार ये सन बोर्ड छप जाते हैं। अच्छा। ये 20-30 के हम्म। 4 कलर में 1000 इंप्रेशन निकल जाएंगे। 1000 ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, 1 लीटर इंक आएगी? 1 लीटर इंक में 1000 बोर्ड। कितने की आती होगी एक लीटर इंक? 300 रुपये किलो। ओके। हाँ जी। तो दोस्तों आपने देखा कि विजेंद्र जी ने आपको मशीन का डेमो दिया। बहुत सिंपल मशीन है, साधारण सी है, छोटी सी है, 3 मशीन का कॉम्बो है, और अगर आप एयर कंप्रेशर मिला लें तो 4 मशीन का कॉम्बो है। मैं समझता हूँ कि जब आप मशीन पे काम करेंगे तो आप ख़ुद ब खुद इतने आसानी से वो चीज़ें प्रिंट करने लगेंगे कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उनकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। पर फिर भी मैं आपके लिए पूछता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है वो कई बार मार्केटिंग से आता है, कई बार जब आपके पास काम आता है तो पैसा आता है, उससे भी आता है। तो यहाँ पे ये कुछ रोल मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं सर से जान लेता हूँ। तो मेरे दोस्त अगर ये मशीन लगाते हैं सर, तो किस किस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहाँ से उनको काम मिल सकता है? आपने शैलेश जी अभी डेमो देखा और मैं नीचे जब आया था देखा तो आप भी मशीन चला रहे थे। अब कमाल की बात है, जो इंसान सिर्फ मीडिया में रहता है या इस तरह के प्रमोशन करता है, अगर वो इंसान जिसको इस मशीन की बहुत नॉलेज नहीं है, आज पहली बार देखी और वो चला सकता है, तो कोई भी चला सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो है। सेकेंड, ये बिजनेस इतना बड़ा है। आप गारमेंट इंडस्ट्री में, आपके यहाँ कोई पाउच बना रहा है, कोई मसाले बना रहा है, उसके ऊपर आजकल बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वो करना है, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। आप घर में कुछ चीज़ें पैक करके उस लिफाफे को भी प्रिंट कर सकते हैं। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको एक इंडस्ट्री का नाम लूँगा तो शायद दूसरी में से छूट जाएगी। आप अप्लाइंसेस में जा सकते हैं, आप इसे ग्लास प्रिंट कर सकते हैं, आप इसे वुड प्रिंट कर सकते हैं, आप इसे पेपर प्रिंट कर सकते हैं, आप इसे चप्पल प्रिंट कर सकते हैं, आप इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रिंट कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी बोर्ड्स प्रिंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप सोचते जाइए, ये मशीन आपको फ़ायदा देगी। सवाल आएगा कि जब ये हाथ से काम प्रिंट हो सकता है तो मशीन क्यों लगाऊं? जी। तो मेरे दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो ऑटोमेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। हाथ से आपका प्रेशर, स्पीड और एंगल चेंज होता है। हर प्रिंट एक जैसा नहीं आएगा। मशीन के अंदर हर प्रिंट एक जैसा आएगा, क्योंकि उसका प्रेशर, एंगल और स्पीड सेम रहती है। तो एक क्वालिटी पैरामीटर के लिए, 4 कलर प्रिंटिंग के लिए यू नीड ए मशीन। मैनुअली जब आप हाथ से खींचते हैं तो सुबह मॉर्निंग में प्रेशर कुछ होगा और दोपहर के बाद प्रेशर कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है। और इतना तो निकल भी नहीं पाएंगे प्रिंट जो सस्टेनेबल हो आपका बिजनेस। तो मशीन को अपना काम करने दीजिए, आप अपना मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। आप यकीन मानिए, हम कोई बड़े बोल नहीं बोलते, हम ये नहीं कहते कि ये लगाने से ऐसा हो जाएगा, बट अगर आप 8 घंटे मशीन को चला पाए रोज़ 25 दिन, तो 3 महीने के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वापस हो जाएगी। और जो भी सज्जन आके सेटअप देखना चाहे, मशीनें देखना चाहे, ट्रायल लेना चाहे, फैक्ट्री विजिट करना चाहे, तो नीचे जो आपको नंबर मिल रहे होंगे शैलेश जी डाल देंगे, आप उन नंबरों पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, पर्सनली आके देखिए कि दुनिया कैसे बदल सकती है। छोटे छोटे गाँवों में जहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना तो ये है कि एक ऐसे इंसान से, ऐसे जो स्वीट शॉप हैं हर जगह, कॉस्मेटिक्स वाले हर जगह हैं, फार्मास्यूटिकल वाले हर जगह हैं, ट्यूशन्स पढ़ाने वाले हर जगह हैं, उनसे ऑर्डर लाना है, उनके वो साइन बोर्ड्स बनाने हैं, लगाने हैं जगहों पे, और फिर आप देखिए कि इस बिज़नेस में कैसे बाहर आती है। एक सज्जन है हमारे, बहुत ही छोटे एरिया में हैं, और उन्होंने मेरे से एक मशीन ली थी, लुधियाना के अंदर हैं, फिर धीरे धीरे मल्टीपल करते हुए आज उनके पास मेरी 10 मशीनें हैं, और आज वो खुद अपने हाथ से मशीन नहीं चलाते, पूरा स्टाफ है, लेबर है, बट इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया मानते हैं। एक चेन्नई में मेरे कस्टमर हैं, उनका नाम ज़रूर मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, मिस्टर मणि हैं, और वो सनपैक प्रिंट करते हैं, और उनका 2 ही चीज़ें बहुत प्रिंट करते हैं। एक वो बिरयानी उनकी बहुत फेमस है चेन्नई में, तो उस बिरयानी को
पोस्टर प्रिंट करते हैं और एक उनके जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उनके पोस्टर्स वो लगाते हैं। तो उसमें ये सिर्फ 2 काम करते हैं और 8 मशीनों पे वो काम करते हैं। तो स्केल अप तो आप तब करिएगा जब आप पहले से शुरुआत करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं चाहे 1000 मील दूर भी आपकी मंजिल क्यों ना हो दोस्तों, शुरुआत करने के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी है उठाना, और पहला कदम सिर्फ और सिर्फ जानकारी का होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप विज़िट करिए, फ़ोन करिए, जानकारी जुटाइए और निर्णय लीजिए। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आपको वो प्यार देता है, आपको वो गाइडेंस देता है, और ये हमारे कल्चर में है, हमारी संस्कृति में है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप मिडिल ईस्ट में हो, या फिर आप यूएस कनाडा में हो, दोस्तों आप पूछिए, सवाल पूछिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेंगे। तो मैं आपको इस बिज़नेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सर, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूं, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।